प्रिय साहित्यानुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आप सबके समक्ष श्रद्धा मनु के कुछ अन्य अवतरणों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। इन अवतरणों में श्रद्धा निराश और हताश मनु के मन में आशा का संचार करते हुए उसे निराशा को त्याग कर कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है। आइए हम आज श्रद्धा मनु के शेष अवतरणों की व्याख्या पढ़ें। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। निराश और हताश मनु के मन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा कहती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, ये विशाल पृथ्वी खंड है और यहाँ पर अकेले एक तुम ही शेष बचे हो। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, और यहाँ की जो प्रकृति है वो संपूर्ण वैभवों से युक्त है, अमंद है, अर्थात जो कभी मंद न पड़े, सदैव बनी रहने वाली प्राकृतिक वैभव यहाँ पर विद्यमान है। तो तुम अपने आप को अकेले समझकर इस प्रकार से निराश हताश मत हो, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी विद्यमान है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा मनु को कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, कहती है कि उसे निराशा को छोड़कर अब कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का भोग, भोग का कर्म। आज मनुष्य अपने जीवन में जो सुख भोग कर रहा है या जो भी फल प्राप्त कर रहा है वो उसके पूर्व संचित कर्मों का प्रतिफल है। और भोग का कर्म, और जो आज वो कर्म कर रहा है वो आने वाले जीवन में भोग करने के लिए कर रहा है। तो मनुष्य को सदैव कर्मरत रहना चाहिए, उसे अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आज अगर वो कर्म करेगा तो उसका भोग आने वाले समय में करेगा, आने वाले जीवन में करेगा, और जो उसने पूर्व संचित कर्म कर रखे हैं उनका भोग वो आज कर रहा है। यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा मनु को समझाती है कि इस प्रकार से तुमको कर्म करते हुए इस समस्त भूभाग के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है और यही जड़ पदार्थों या चेतन पदार्थों सभी के आनंद का सार है। इसलिए मनु को कर्म करते हुए इस प्राप्त प्रकृति के स्वरूप के आनंद का लाभ उठाना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अकेले हो और असहाय हो, ऐसा सोचने के कारण ही, इन तुच्छ विचारों के कारण ही तुम इस प्रकार से अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सके, क्योंकि तुम निराशा में पड़ गए। तुमने सोच लिया कि तुम अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते हो, ये विचार तुच्छ हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी पुरुष, तुम आकर्षण से हीन, इस प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण से हीन हो गए। निराशा के कारण तुमने इस प्रकृति के सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया, उससे रहित हो गए, जिसके कारण तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे मन में इस प्रकार के दुष्विचार आए। तुमने कर्म करते हुए इसके पुनर्निर्माण का कोई विचार नहीं किया। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। इस अवतरण में श्रद्धा के द्वारा मनु के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। वो स्वयं को मनु के समक्ष उसकी जीवन संगनी के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। वो कहती है कि इस प्रकार से मेरे और तुम्हारे संयोग के द्वारा पुनः इस सृष्टि का उद्धार हो सकेगा, इसलिए वो समर्पण करती है। वो कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, हे मनु, मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को समर्पित करती हूँ और सेवा का सार, मेरा जीवन तुम्हारी ही सेवा करके सफल हो सकता है, इसलिए मेरी सेवा को स्वीकार करो। सजल संस्कृति का ये पतवार,
मेरा ये समर्पण इस जल से युक्त पृथ्वी के लिए, संसार के लिए पतवार सदृश होगा। जिस प्रकार पतवार के ही माध्यम से कोई भीषण जल के प्रलय के द्वारा भी पार हो सकता है, उसी प्रकार से मेरा ये समर्पण पतवार सदृश होगा। आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। आज से ये जीवन उत्सर्ग, आज से मैं अपने इस जीवन को उत्सर्ग करती हूँ अर्थात न्यौछावर करती हूँ। आज से मैं अपने जीवन को इसी पदतल में विगत विकार विकारों से रहित होकर अर्थात समस्त विकारों से रहित होकर पवित्र भाव से मैं आज से इस जीवन को तुम पर न्यौछावर करती हूँ और इन्हीं चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। और बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके यह यहाँ की जो मानवता विनष्ट हो चुकी है उसके निर्माण के तुम प्रथम या मूल कारण बनो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य बनो, इस संसार के मूल रहस्य बनो। इस विनष्ट सृष्टि का पुनरुत्थान का मुख्य कारण तुम ही बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और यहाँ की वो मानवता रूपी बेल जो अब विनष्ट हो चुकी है, तुम्हारे और मेरे संयोग के द्वारा पुनः वो पल्लवित और पुष्पित हो सकेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, संपूर्ण विश्व मानवता रूपी पुष्पों की किलकारी रूपी सुगंध से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, ऐसे सुंदर खेलों को तुम खेलो। अपने मन को निराशा और वेदना से हटा करके पुनः इस सृष्टि के आकर्षण से युक्त जीवन में सुंदर खेलों को खेलो। तुम्हारे इन सुंदर खेलों के खेलने से संपूर्ण विश्व पुनः मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और प्रकृति भी आनंदित हो उठेगी। और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। इस सृष्टि की रचनाकार विधाता की मंगलमय वरदान स्वरूप वाणी को भी क्या तुम नहीं सुन रहे हो, क्योंकि इस सृष्टि के रचनाकार भी यही संदेश दे रहे हैं कि तुम कर्म में प्रवृत्त हो और पुनः इस सृष्टि के उद्धार के लिए आगे बढ़ो, मेरे समर्पण को स्वीकार करो। शक्तिशाली हो विजयी बनो, तुम अपार शक्ति से युक्त हो और इस सृष्टि के पुनर्निर्माण में तुम विजय को प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, देखो सर्वत्र इस संपूर्ण विश्व में तुम्हारी ही जय जयकार हो रही है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि डरो मत अरे अमृत संतान हो तुम। कि अमृत संतान से तात्पर्य क्या है, वो अविनाशी ब्रह्म का तुम अंश हो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी तुम्हारा ही जीवन शेष रहा है। तुम दिव्य संतान हो, अमृत संतान हो, इसलिए तुम भयभीत मत हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम्हारे मार्ग में मंगलकारी वृद्धि तुम्हारे मार्ग में स्वतः ही अग्रसर है। तुम इससे भयभीत न हो, परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुकूल होंगी और इस सृष्टि की कल्याणमयी रचना तुम्हारे जीवन को स्वयं प्रशस्त करेगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से आकर्षण का केंद्र है और इसी कारण समस्त समृद्धियां स्वयं खींचकर तुम्हारे पास चली आएंगी। इसलिए तुम इस कार्य को निश्चित होकर के करो, निश्चल होकर करो, कभी भी भयभीत मत हो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। श्रद्धा मनु को पुनः मानवता के विकास के लिए
प्रवृत्त करती है। कहती है कि इस सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए तुम आगे बढ़ो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण मेरे तुम्हारे सहयोग के द्वारा विधाता के द्वारा बनाई गई ये कल्याणकारी सृष्टि, ये संसार तुम पुनः सफल हो इस भूतल पर पूर्ण रूप से सफल हो सकेगी। यहाँ श्रद्धा के कहने का भाव ये है कि ईश्वर के द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में मनु अपना योगदान दे, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को पुनः प्राप्त कर सके। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। पटे सागर, सागर के अनेक प्रवाह बन गए हैं, अनेक उत्स बन गए हैं और वो सारे मानवता की सृष्टि के द्वारा पुनः पट जाएंगे। बिखरे ग्रह पुंज, बिखरे हुए ग्रह और पुंज जो बिखर गए हैं, उन सब को मानवता के द्वारा पुनर्निर्मित किया जा सकेगा। मानव शक्ति के योगदान से ही उफनते हुए समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार से सारे ग्रह नक्षत्र जो चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हैं, वो मानवता की विजय की प्रशंसा करेंगे। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, मानवता के समक्ष समस्त ज्वालामुखियां, विनाशकारी स्थितियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात मानो समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा मनु से कहती है कि जब पुनः इस सृष्टि में मानवता का विकास होगा तो ये सारी आपदाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प दर्प सहित, जैसे एक चिंगारी को कुचल कर नष्ट कर दिया जाता है, समस्त संसार की आपदाओं को भी नष्ट कर दिया जाएगा। कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद के साथ उन समस्त आपदाओं का विनाश हो सकेगा। आज से मानवता की कीर्ति अनिल जल भूजल में रहे न बंद, और आज मेरे तुम्हारे संयोग के पश्चात हम दोनों के द्वारा मानवता की कीर्ति अनिल, यहाँ की पवन, भू जल में रहे न बंद, पृथ्वी और जल के बीच बनकर बंद होकर नहीं रह जाएगी, अर्थात पुनः यहाँ पर मानवता की विजय होगी, स्थापित होगी। कहने का भाव ये है कि पृथ्वी, जल और वायु जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर सकेंगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा जब मनु को कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, उसके समक्ष आत्मसमर्पण करती है, तो मनु के मन में पुनरुत्थान के अनेक विचार उठने लगते हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स, सागर के न जाने कितने स्रोत उस जल प्रलय से उत्पन्न हो गए हैं। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, जिसमें न जाने कितने द्वीप कछुए डूबते और उतराते दिखाई देते हैं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। लेकिन वह रही खड़े दृढ़ मूर्ति के समान इस सृष्टि के पुनरुद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए उपाय करने में निमग्न है कि किस प्रकार से इस सृष्टि की पुनर्संरचना की जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा मनु से कहती है, उसको कर्म की ओर प्रवृत्त करती है और पुनः इस सृष्टि के उद्धार के लिए, इसके नवनिर्माण के लिए दोनों ही विचारों में निमग्न है। वो कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण, ये सृष्टि अनेक विद्युत कणों का संगठन है। व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, लेकिन यही विद्युत कण जब बिखर जाते हैं तब वो शक्तिहीन हो जाते हैं, निरुपाय हो जाते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं रहती है।
इसलिए इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। जब ये मानवीय शक्तियाँ सब अलग अलग हो जाती हैं तब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन जब यही समन्वित हो जाती हैं तो वही शक्ति पुनः सृष्टि के उत्थान का कारक बनती है। तो समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इसलिए हे मनु, पुनः उस शक्ति को संगठित करो। यहाँ पर मानवता का विकास करके उस समस्त शक्तियों को संगठित करो जिससे यहाँ पर मानवता की पुनः विजय स्थापित हो सके।